तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट मैसेजेस ऑटो रीडिंग सेटिंग्स के बारे में, जो कि हमें जी शो के अंदर मिलता है। काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी ज़बरदस्त ये फीचर है। ठीक है, सारी जो कन्फ्यूज़न लोगों को रहती है वो भी मैंने इसमें क्लियर की है। ऑप्शन के बारे में तो बताया ही है, 3 ऑप्शंस है इसमें। ठीक है, तो किस तरीके से आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो, पूरी जानकारी दी है और सब कुछ बताया है। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं इस फीचर से रिलेटेड वो सारे मैंने कवर किए हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, 12-13 मिनट की हो सकती है, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल आगे रेकमेंड होता है। ठीक है, शेयर करते हैं तो आगे वीडियोस रेकमेंड होती हैं। ठीक है, लाइक करते हैं तो वीडियोस आगे रेकमेंड होती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब करते हैं तो ये वीडियो सब तक पहुंचेगी। ठीक है, और मैं एक एक करके सभी फीचर्स के ऊपर जी शो के ला रहा हूँ वीडियोस। और जैसे ही हमारा पूरा जी शो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप किस एप्लीकेशन के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर प्लेलिस्ट चाह रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी इसे एक तरीके से वोटिंग हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं पोल भी क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, कम्युनिटी वाले टैब में, तो वहाँ पे आप अपना वोट भी दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा अभी तो काफ़ी सारा जी शो बचा हुआ है इस वजह से। तो वीडियो आखिरी तक देखिए, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी जानकारी आपको इस फीचर से रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं जी शो के अंदर। अब चलते हैं रीडिंग सेटिंग के अंदर, चैट मैसेजेस ऑटो रीडिंग सेटिंग्स के अंदर। 5 reading settings. Reading settings. अब यहाँ पे मिलेगा हमें चैट मैसेजेस ऑटो रीडिंग सेटिंग। 5 chat messages auto reading settings. Chat messages auto reading settings. इसमें आने के बाद ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बस ये फीचर आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इसे यूज़ करना है या नहीं करना है। इसमें करीब 3 ऑप्शंस हैं, एक चेकबॉक्स है और 2 ड्रॉप डाउन है, जिसमें क्या काम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। Chat messages auto reading settings. ये हेडिंग है। 1 automatically read incoming chat messages. Uncheck controls whether incoming messages in chatting apps such as QQ or WeChat are automatically read. ठीक है, वैसे तो आप इसके नाम से समझ गए होंगे, जहाँ पे इसने बोला कि इनकमिंग जो मैसेजेस हैं उन्हें ये रीड करके आपको देगा। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन भी है, वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, आगे चल के कैसे काम करेगा। ठीक है, अगर आपको इस फीचर को यूज़ करना है तो आप इसे चेक लगाओगे। मैं आपको चेक लगा देता हूँ यहाँ पे। Checked. ठीक है, अब इसके आगे 2 ऑप्शन है। To list of chat apps automatic reading is not supported in all applications. An application displaying its data in the form of a list is more likely to be supported. ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ से हम एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी वो एप्लीकेशन होंगी जिनके जो इनकमिंग मैसेजेस होंगे वो रीड करे ऑटोमेटिकली। इसके बारे में और बात करेंगे, पहले दूसरा देख लेते हैं। Free automatic message reading blacklist. ठीक है, ऑटोमेटिक रीडिंग ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। Chat messages auto reading settings. ठीक है, आगे और कुछ भी नहीं है, तो दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि आप एप्लीकेशन को ऐड कैसे करोगे और ये मैसेजेस को रीड कैसे करेगा, वो भी बात करते हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। वो मैं आपको एप्लीकेशन को ऐड करने के बाद बताता हूँ। ठीक है, To list of chat apps automatic reading is not इसके supported in अंदर all चलते हैं, applications. An app list of chat apps. लिस्ट ऑफ चैट एप्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी वही एप्लीकेशन नज़र आएंगी जिसमें चैट आती जाती हूँ। ठीक है, वही नहीं आएंगी, पूरी जितनी भी हैं 200-300 आपके मोबाइल में एप्लीकेशन मौजूद होंगी, जिसमें से 100-150 तो गूगल की होती हैं सिर्फ। ठीक है, 200 के आसपास, 150 भी मैंने कम बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी नज़र आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उन एप्लीकेशंस को ढूंढना है, चेक लगाना है जिनके इनकमिंग मैसेजेस आते हैं। ठीक है, और आप भेजते भी हो। ठीक है, आउट गोइंग भी करते हो। ठीक है, List of chat app 1 2 button navigation list of chat apps. लिस्ट ऑफ चैट ऐप, इसके आगे सारी एप्लीकेशन मेरी आ रही है। 1 2 button navigation bar unchecked. 2 3 button navigation bar unchecked. 3 accessible 1 2 button navigation bar unchecked. ठीक है, इतनी सारी एप्लीकेशन है यहाँ पे। ठीक है, मैं आखिरी में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे Cancel 2 6 2 unchecked. 262 262 एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे मान लीजिए 2 6 2 unchecked 2 6 1 2 6 0 it's studio unchecked.
YT स्टूडियो है, मान लीजिए इसमें ये एक मैसेंजर है जिसमें मैसेजेस आते हैं, इनकमिंग मैसेजेस, तो मुझे इसे यूज़ करना है मान लीजिए, ठीक है। आप अपनी एप्लीकेशन ढूंढ लीजिएगा, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, मैसेजेस हो, ठीक है, जो आपको रखनी हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अगर ढूंढने बैठा तो बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो, इस वजह से। Checked. चेक लगाने के बाद जो जो एप्लीकेशन आपको चाहिए कि उसके मैसेज रीड करे ये, Cat. Okay. उसके बाद ओके कर देना है। अब मैं यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। दरअसल यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशंस चेक लगानी है, ठीक है, उन्हें स्टार्ट करना है जिनमें इनकमिंग मैसेजेस आते हों, ठीक है, और लिस्ट के तौर पे आते हों, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप में हम चैट करते हैं तो वो लिस्ट बन जाती है एक, ठीक है। पहले आपने मैसेज भेजा, फिर उसने मैसेज भेजा, फिर उसने मैसेज भेजा, फिर आपने भेजा, इस तरीके से एक लिस्ट सी बन जाती है। अगर आप थोड़ा देख पाते होंगे तो आप देख पा रहे होंगे व्हाट्सएप में जब चैट करते हो तो वहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ऐसे टेलीग्राम में भी होता है, ऐसा मैसेजेस के अंदर भी होता है, एक लिस्ट सी बन जाती है। तो उस दौरान उन एप्लीकेशंस के अंदर जो एप्लीकेशंस के मैसेजेस आएंगे या जाएंगे वो लिस्ट में होंगे, तो इसलिए वो रीड करके आपको देगा, ठीक है। जब इनकमिंग मैसेजेस कोई भी आएगा, अगर आप मेरे से चैट कर रहे हो तो जो मेरा मैसेज आएगा लिस्ट में तो वो रीड आपको करके देगा TTS। अब जैसे आपने यहाँ पे चेक लगा दिया, मान लीजिए व्हाट्सएप में है, टेलीग्राम में है। अब मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें जो है तो मैसेजेस वाली, ठीक है, लेकिन उसमें जो मैसेजेस होते हैं वो लिस्ट में नहीं होते हैं, वो किसी और तरीके से होते होंगे उसमें, ठीक है, कोई और मान लीजिए लिस्ट में नहीं है, और आपने यहाँ पे उसे चेक लगा लिया और स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कैसे करना है, ओके कर दोगे, Cat. Okay. Town list of chat apps in studio. ठीक है। YT स्टूडियो बता रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मैंने उससे स्टार्ट कर दिया चेक लगा के। तो यहाँ पे वो सारी दिखाएगा, आखिरी में उनके नाम लेता है जिसको आपने स्टार्ट किया होता है। अब आपने मान लीजिए उस एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो कुछ काम ही नहीं करेगी, ठीक है। वो एप्लीकेशन सिर्फ काम करेंगे जिसमें मैसेजेस आते हों और लिस्ट में आते हों, तो वो सब आपको रीड करके बताएगा बस, ठीक है, इनकमिंग मैसेजेस। याद होगा पिछले से पिछली आई थिंक वीडियो थी जिसमें मैंने एक ऑप्शन के बारे में आपको बताया था, रीड ऑटोमेटिकली। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डायनामिक अलर्ट आई थिंक रीडिंग सेटिंग के अंदर था वो। Reading set 5 chat messages on 4 dynamic content. Dynamic 1 automatically read the value. 2 automatically read changes in the currently focused item unchecked controls. Whether check 3 speed window name unchecked. 4 automatically read changes in the current window unchecked हाँ, controls. ये वाला Whether changes in the current window are ऑटोमेटिकली रीड करंट स्क्रीन। जो भी आइटम, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो भी स्क्रीन पूरी स्क्रीन में चेंज होगा तो आपको रीड करके बताएगा। तो इसमें और वो जो हम आज समझ रहे हैं चैट मैसेजेस ऑटो रीडिंग सेटिंग वाला, उसमें अंतर यही है कि उसमें जब हम एप्लीकेशंस को ऐड कर लेते हैं तो वो लिस्ट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको रीड करेगा, और ये पूरी स्क्रीन के लिए है। आप मुझसे चैट कर रहे हो, ऊपर जो चेंज होता रहता है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें, वो ऊपर है, वो लिस्ट में नहीं है, तो वो उसको रीड करेगा, ये वाला ऑप्शन। लेकिन अगर आप मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं तो भले आपने उसमें चेक ना, इसमें चेक लगा लिया और उसमें नहीं चेक लगाया, आपने व्हाट्सएप को नहीं रखा हुआ है वहाँ पे आपने चैट मैसेजेस ऑटो रीडिंग सेटिंग में, तो इसमें क्या है कि पूरी स्क्रीन में रीड करेगा, भले वो लिस्ट में हो कैसे भी हो, चेंज होना चाहिए बस स्क्रीन में तो रीड करेगा। यहाँ पे आपने इस मैसेज को, इस जो ऑप्शन को नोट चेक रखा हुआ है और वहाँ पे व्हाट्सएप को ऐड किया हुआ है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब नहीं बताएगा आपको क्योंकि वो लिस्ट में है ही नहीं। बस वो लिस्ट वाला जो रीज़न है उसके ऑप्शंस आपको रीड करके बताएगा जो इनकमिंग मैसेजेस आ रहे हैं। तो दोनों में यही अंतर है, ठीक है। बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। Back. Reading set 5 chat messages auto reading settings. ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में, 3 automatic message reading blacklist. ब्लैक लिस्ट के बारे में। अब मान लीजिए व्हाट्सएप के अंदर कोई ऐसा मैसेज है या फिर कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जिसके मैसेजेस आप नहीं चाह रहे कि ये रीड ना किए जाएं, या फिर ये मैसेज रीड ना किया जाए, या फिर इस एप्लीकेशन की सभी चीज़ें रीड ना की जाएं। वो हो सकता है ना, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 200 एप्लीकेशन है ना, 200 की 201 है मान लीजिए। अब 200 आपने चेक लगा ली और जो एक है वो चाह रहे हो कि उसकी कुछ भी रीड करे, ठीक है, जो भी इनकमिंग मैसेज आए, वो है तो मैसेंजर ही लेकिन उसकी कोई रीड ना करे, तो यहाँ पे आप ब्लैक लिस्ट में उसे डाल सकते हो। जैसे हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं ना, एक तरीके से ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ये भी, ठीक है। Automatic message reading blacklist. ठीक है, इसमें गए और No. न्यू,
पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। Choose an application. आखिरी में आ गया मैं। 2, 5, 9, YouTube. 2, 6, 0, it's audio. मान लीजिए मेरे को यूट्यूब स्टूडियो जो है उसी का कोई कंटेंट, मान लीजिए हेलो होता है, It's audio. ये कोई मान लीजिए मैसेंजर है, ठीक है, जिसमें मैसेज आते या जाते हैं, ठीक है, इसका कोई मैसेज है जो मैं नहीं चाह रहा कि वो रीड ना किया जाए, ठीक है। It's audio. ये हेडिंग है, Cancel. कैंसल, Add. ऐड, It's audio. ठीक है। Add. ऐड पे मैं क्लिक करूंगा, Text box. टेक्स्ट बॉक्स खुल Show गया। English. India. यहाँ पे हम QWERTY. Keyboard. Edit content. इसने कहा एडिट कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट ऐड कीजिए आप। Text box. Editing. ये टेक्स्ट बॉक्स है, एडिटिंग इसने बोला। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, H. I. हाय लिख दिया मैंने। इसके बाद Cancel. कैंसिल है, Okay. ओके है, तो मैं ओके कर दूंगा। No. It was its audio. ये वाइट स्टूडियो न्यू की जगह, न्यू के नीचे ऐड हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, डबल टैप लॉन्ग प्रेस। Delete its audio. इसने कहा डिलीट वाइट स्टूडियो, Delete it. Cancel. कैंसिल, Okay. ओके, यहाँ से आप ओके करके डिलीट कर सकते हो। Cancel. मैं कैंसिल किया क्योंकि आप मान लीजिए इसी वाइट स्टूडियो के अंदर आपने 3-4 कंटेंट ऐड किए हुए हैं, वो कैसे देखोगे वो भी बता देता हूँ। Automatic message reading blacklist. No. Was its audio. वाइट स्टूडियो दिखा रहा है, इस पर डबल टैप करता हूँ। It's audio. It's audio. 1 I. 1 हाई, क्योंकि हमने इसे ऐड किया है। Cancel. कैंसिल, Add. ऐड, और ऐड करने हो तो ऐड बटन पे क्लिक करके और ऐड कर सकते हो। Cancel. 1 I. मान लीजिए मुझे इस मैसेज को डिलीट करना है, ठीक है, Delete I. Do cancel. Okay. It's audio. डिलीट हो गया। It's audio. Cancel. अब मैं इस वाइट स्टूडियो को भी डिलीट कर देता हूँ। One it's automatic message. One it's audio. Delete its audio. Okay. Automatic message reading blacklist. तो ये जो फीचर है ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जो लिस्ट में होंगे मैसेजेस, आ रहे होंगे जा रहे होंगे, उन्हें वो रीड करेगा, इनकमिंग मैसेजेस, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप में होता है या टेलीग्राम में होता है, लाइन में भी आई थिंक ऐसा ही होता है। हाँ, लाइन में भी ऐसा ही होता है कि लिस्ट में आ रहे होते हैं मैसेजेस। एक मैसेंजर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। Accessibility. Accessibility. Back. Chat message home. तो इस तरीके से फीचर काम करता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन है आपसा 10 minutes. Stop recording. इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे तो छोटा सा ही फीचर है, आपके काम का हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि अगर आपका काम का है तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर हम जिसे यूज़ करें तो सभी फीचर्स यूज़ करने चाहिए हमें, ठीक है। तो आप यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चन कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। और भी जल्दी वीडियो आ जाएंगी रीडिंग सेटिंग में, और भी कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं।